मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। मैथ्स में अभी तक आप लोगों ने जो 5th चैप्टर किया है, टीचर ने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया, उसकी टाइप्स बताई। 5.6 तक आप लोगों को काम करवाया गया है। मैथ्स का जितना भी काम आप लोगों को करवाया गया है या आगे करवाया जाएगा, काइंडली इस काम को आप लोगों ने असाइनमेंट शीट्स पर करना है। असाइनमेंट शीट मींस ये जो आंसर शीट्स होती हैं बाहर आसानी से अवेलेबल हैं। बाहर से लेके आप लोगों ने ये जो आंसर शीट्स क्या होती हैं उस पे आप लोगों ने ये सारे मैथ्स के काम एक्सरसाइजेस करनी हैं। और जुलाई की कोई एक डेट आप लोगों को दे दी जाएगी स्कूल की तरफ से। उस डेट से पहले आप लोगों ने ये सारा काम सबमिट करवाना है। ये जो शीट्स पे आप लोग काम करेंगे इसको कंपाइल करके एक फ़ाइल में रख के और फिर आप लोगों ने स्कूल में सबमिट करवाना है। 5th चैप्टर में जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आप लोगों को नहीं करवाई जाएगी, वो आप लोगों ने ख़ुद करनी है। उसमें जो मसले मसाइल हों, जो भी टॉपिक आप लोगों को समझना है, अपनी प्रीवियस वीडियो को ऑन करें और उसमें से आप हेल्प ले सकती हैं उन वीडियो से जो आप लोगों को करवा दी गई है। हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग अपनी ये रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगी ये आप लोगों की चेक की जाएगी और इसी बेस पर आप लोगों की मार्किंग होगी। तो इसको नीट तरीके से करना है और ख़ुद करना है, किसी की हेल्प लिए बग़ैर आप लोगों ने ये 5th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आंसर शीट्स पे करके भिजवानी है इस पूरे 5th चैप्टर के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अब क्लियर हो गया होगा हर एक चीज़। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। क्लास 8 और 9 आप दोनों के लिए नया चैप्टर है जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का काम। कुछ 8 क्लास के स्टूडेंट्स जो न्यू कमर्स होंगे उन बच्चों ने ज्योमेट्री हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट कर रहे हों, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसमें सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। जो बेसिक चीज़ें हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है क्या चीज़ और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स मेक यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बिफोर दे बिल्ड बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मींस कि जो इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जब इन्होंने कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है तो वो इसकी हेल्प से करते हैं। ज़ाहिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या चीज़ें होती हैं, शेप्स होती हैं, उसमें ट्रायंगल शेप होता है, उसमें रेक्टेंगल होता है, उसमें स्क्वायर होता है। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स देखी होंगी, स्क्वायर शेप्स की भी होती हैं, रेक्टेंगल शेप्स की भी होती हैं। तो ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल है 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स AB, BC and CA, and there are 3 angles, angle A, angle B and angle C। ज़ाहिर है किसी भी ट्रायंगल्स में आप लोगों ने अभी डेफिनेशंस आप लोगों को 8 क्लास में करवाई गई थी, जिसमें आप लोगों ने टाइप सीखी थी। ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, ऑब्ट्यूस भी होता है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है। किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट 190 डिग्री आप ड्रॉ कर सकती हैं और एटलीस्ट 1 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है ट्रायंगल की 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो उसमें सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये जो बेसिक आप लोग ज़ाहिर रूलर से और कंपास की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ एंगल्स जो स्पेसिफ़िक एंगल्स जो हैं वो कंपास से बनाए जाते हैं, वही मैंने अपने सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि 15 के डिविजिबल हैं। सारे के सारे जो 15 की टेबल पे डिवाइड होते हैं वो कंपास से एंगल हम बनाते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर से आपने वो एंगल्स नहीं बनाने, जिसमें है 15, 30, 60, 45, 90, 75, 105 डिग्री, 135 डिग्री एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे एंगल्स आप लोगों ने कंपास से बनाने हैं। अब ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों को ये कंपास से बनाना सिखाऊंगी कि ये सारे एंगल्स आप लोगों ने कंपास से किस तरीके से बनाने हैं, ताकि आगे जाके जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप लोग इजीली ये एंगल्स बना सकें कंपास से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये स्पेसिफ़िक जो भी एंगल्स मैंने अभी आपको बताए थे, ये 15,
60, 30, 45, 90, 75, 105 डिग्री, 135 डिग्री एक्सेट्रा जितने भी एंगल्स हैं, लेकिन ये बेसिक एंगल्स हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से कंपास की हेल्प से ये एंगल ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आप देखें 60 डिग्री का एंगल्स। जब आप लोग ये 60 डिग्री का एंगल्स बनाएंगी, लाइन सेगमेंट आपको कोई भी दे दी जाएगी, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो उसमें अगर आप लोगों ने वर्टेक्स ए पे एंगल बनाना है तो ये आप लोगों ने ये कंपास, इसका ये जो रेडियस है, एक तो इसको बैलेंस आप लोगों ने रखना है, ठीक है। इसका कोई भी आप रेडियस ले सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आप इसका रेडियस लें। लाइन सेगमेंट आपको स्पेसिफिक जो भी दे दी गई है वो ड्रॉ करेंगी। अब फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए पे अगर आप लोगों ने 60 डिग्री बनाना है तो कंपास आप लोगों ने ए वर्टेक्स पे रखना है, ठीक है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगी, ये आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। कंपास को हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो आपने रेडियस स्टार्ट में लिया हुआ है वही रेडियस रहे, कंपास बिल्कुल भी ना हिले। ये आपका है 0 पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट पर ये जो आपके पास सेमी सर्कल का एज पॉइंट है ये है 0 एंगल, ठीक है, 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री पे रख के आपने ये जो फर्स्ट आर्क आप ड्रॉ करेंगी ये आपको देगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इस वर्टेक्स ए के साथ ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से। ये आपका आ गया 60 डिग्री का एंगल। जब आप लोगों ने ए वर्टेक्स पे बनाना हो तो ये आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। अगर यही एंगल 60 डिग्री का आप लोगों को दे दिया जाए कि आप बी वर्टेक्स पे बनाएं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, रेडियस आप जो भी लें। बी वर्टेक्स पे आपने कंपास रखा, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये सेमी सर्कल, ठीक है। अब चूँकि बी वर्टेक्स पे हम 60 डिग्री बना रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री पे रख के ये जो फर्स्ट आर्क आप ड्रॉ करेंगे इट गिव्स यू अ 60 डिग्री। ये आर्क, इसको आपने बी वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फिक्स पॉइंट रखें बी और इस आर्क के साथ जो कि आपने सेमी सर्कल पे ड्रॉ की है, दिस लाइक दिस। ये आपको देगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक। बी वर्टेक्स पे आप लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करना है और ए वर्टेक्स पे आपने इस तरीके से। ए वर्टेक्स पे जब आप ड्रॉ करेंगी तो ये आपका जो है वो 0 डिग्री एंगल है, ये आपका 0 डिग्री एंगल है। और जब आप लोग बी वर्टेक्स पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो है वो 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे रख के आपने जो फर्स्ट आर्क आपको आप ड्रॉ करेंगे वो आपको 60 डिग्री का एंगल देगा। क्लियर। अब आ जाते हैं 30 डिग्री के एंगल्स की तरफ। 30 डिग्री का एंगल्स अगर आप लोगों ने ए वर्टेक्स पे बनाना है, रेडियस आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप लेना चाहें, ठीक। सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया, फर्स्ट 0 डिग्री से ये फर्स्ट आर्क कौन सा दे रहा है, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री और ज़ाहिर 30 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, मतलब 30 जो है वो 60 का हाफ है। तो ये 0 डिग्री पे रख के आपने ये आर्क लगाई फर्स्ट, और 60 डिग्री पे रख के आपने इसको कट किया। ये आपको दे देगा इसका 30 डिग्री का एंगल। इस 60 का बाइसेक्टर मीन्स कि इस 0 डिग्री पे रख के आपने करना है, और ये जो 60 डिग्री है इस पे रख के आपने आर्क लगानी है। जब इस इंटरसेक्टिंग आर्क्स को ए पॉइंट के साथ आप जब ज्वाइन करेंगी तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। इसी तरह ये जब बी वर्टेक्स पे आप करेंगे सेमी सर्कल ड्रॉ करें, ठीक। फर्स्ट 0 डिग्री पे रख के ये 60, और फिर ये 0 डिग्री पे रख के और 60 पे रख के इसको कट करेंगे इस आर्क को, तो ये आपको बी वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल दे देगा। ये आपको दे रहा है
30 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट आ जाएगा सी, ये पॉइंट आ जाएगा सी। तो ये आपने ए वर्टेक्स पे, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल, और बी वर्टेक्स पे ये 30 डिग्री का एंगल।